नेहरू गांधी परिवार के कंप्रोमाइज स्टोरी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता को कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है, मैं उसकी जानकारी थोड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। ये जो पूरा कांग्रेस परिवार का कंप्रोमाइज मिशन रहा है, इसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं। पंचशील की आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को स्थायी सीट देने की वकालत की गई, ये हम सब ने देखा है नेहरू का कंप्रोमाइज मिशन। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर, जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। आइए राजीव गांधी के कंप्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रक्षा सेवा में किस प्रकार से अपने उस डील को पर्सनल बैंक अकाउंट को मजबूत करने का माध्यम बनाया गया। बोफोर्स घोटाले में स्वीडिश जांच के लिए किस प्रकार से उसको रोकते हुए अपने मित्र के लिए कोटोरोची को बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। हम लोगों ने देखा कि भोपाल गैस कांड में हजारों भारतीयों के हत्यारे वोरेन एडरसन को राजकीय विमान से सुरक्षित देश से बाहर करना आखिर इस कंप्रोमाइज मिशन का कहानी को ही न बताता है। और इसके बाद सोनिया गांधी जी का, जिनका पूरा राजनीतिक अगर आप देख सकते हैं तो 2004 से 14 के बीच में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सुपर PM बनकर समांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन करना निश्चित रूप से कंप्रोमाइज PM का मिशन जो कांग्रेस का था उसको पूरा कर रही थी। और आप उसी कालखंड में आपको ध्यान में होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार और जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से फंडिंग कराना, किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये काम किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा गुप्त समझौता किया गया, निश्चित रूप से ये उनके कंप्रोमाइज मिशन की झलक है। अब आते हैं जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं, राहुल गांधी जी 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से शाकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर पूरे कांग्रेसियों की जो अराजकतावादी मानसिकता को राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिखता है कि राजनीति की जो कंप्रोमाइज एटीट्यूड रहा है उनका, पहले देश की हितों को कंप्रोमाइज करना, देश की राजनीतिक दिशाओं को कंप्रोमाइज करना, और मैं तो कहता हूं कि बड़े पैमाने पे जो युवाओं का एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ने की बात आती है, जो देश आज सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ खड़ा है, उस युवाओं को भी गलत रास्ते पर भटकाने का काम कोई कर रहा है। तो ये सोनिया, राहुल और जो कंप्रोमाइज मिशन के तहत चल रहा है भारत के लिए, वो निश्चित रूप से हम सबको सचेत होने की बात है। और मैं तो मानता हूं कि भारत की जनता
इनके कंप्रोमाइज मिशन को समझ चुकी है। ये देश के हितों के साथ कोई भी समझौता कर सकते हैं। इसके लिए देश की जनता उनको भी आने वाले समय में भी सजा देगी, तब जाके इनको समझ में आएगा।